आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। टॉपिक है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन निकालने का सेकंड मेथड। फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में किया था मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन थ्रू मास परसेंटेज। आज हम करेंगे हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन थ्रू वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। एग्जांपल लिया है हमने न्यूमेरिकल, अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन वाटर कंटेन्स 5 ml इन 50 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, फाइंड आउट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। क्या कहते हैं ये, एक सॉल्यूशन है हमारे पास एसीटोन का। एसीटोन को वाटर में डिसॉल्व किया गया। एसीटोन होता है हमारा नेल पेंट रिमूवर, थिनर जिसको हम बोलते हैं, वही होता है। एसीटोन को वाटर में मिक्स किया गया है। कितना एसीटोन हमने लिया है, 5 ml। सॉल्यूशन जो टोटल प्रिपेयर हुआ है हमारे पास वाटर में मिक्स करने के बाद जो हमारे पास आया है वो कितना है, 50 ml। टोटल सॉल्यूशन जो है हमारे पास वो कितना है, 50 ml। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कोई भी चीज वाटर में मिक्स की गई है। यहाँ हमने एसीटोन को मिक्स किया है वाटर में, तो एक्वस सॉल्यूशन एसीटोन का बन जाएगा। फाइंड आउट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ एसीटोन कितना है, हमें 5 ml गिवन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमें गिवन है 50 ml, हमने ले लिया। एसीटोन हमारा स्मॉल अमाउंट में है, लोअर अमाउंट में है, तो क्या होगा, सॉल्यूट है ये। जो लार्जर अमाउंट में होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट होता है, सॉरी। जो स्मॉलर अमाउंट में हमने लिया है वो सॉल्यूट है, और जो लार्ज अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। तो स्मॉलर में सॉल्यूट, एसीटोन सॉल्यूट लिख दिया, इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 50 ml। फॉर्मूला अप्लाई किया, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। सॉल्यूट किसको बोला है हमने, एसीटोन को। कितना वॉल्यूम है, 5 ml। सॉल्यूशन का कितना ml है, 50। परसेंटेज निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई में 100। यहां से कट करेंगे 0 से 0, 5 से 5, आंसर क्या आएगा हमारे पास, 10%। ये था हमारा वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का मेथड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, कि हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर हमने जनरली पढ़े हैं, हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है, और हेट्रोजीनियस जिसमें कंपोजिशन थ्रू आउट यूनिफॉर्म नहीं रहती, नॉन यूनिफॉर्म रहती है, हम ये भी कह सकते हैं। तो हेट्रोजीनियस को सेपरेट आउट करने के लिए हमारे पास फिजिकल मेथड्स होते हैं। जनरली कौन कौन से हैं, इवेपोरेशन, हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, सीविंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। होमोजीनियस को अगर हमें सेपरेट आउट करना है, वो टोटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में, हमें सेपरेटली दिखाई नहीं देते हैं, तो उनको हम स्पेसिफिक मेथड्स के थ्रू सेपरेट आउट कर सकते हैं। कौन से हमारे स्पेसिफिक मेथड, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हम हेट्रोजीनियस की बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, जैसे सी वाटर में से सॉल्ट को हमें सेपरेट आउट करना है। जो हम नमक यूज करते हैं उसको हम सी वाटर से लेते हैं। अब सी वाटर से सॉल्ट चाहिए हमें, तो हम कैसे करेंगे, हम सी वाटर को किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे कलेक्ट करते हैं। वहां क्या होगा, जैसे ही सनलाइट फॉल होगी वाटर हमारा वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, पानी भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। भाप में बदलने से वो धीरे धीरे वेपर्स की फॉर्म में वहां से चला जाएगा, और नीचे हमारे पास वहां क्या रह जाएगा, सॉल्ट। तो सॉल्ट को सेपरेट करने का कौन सा मेथड है, इवेपोरेशन। जनरली हम उसी में यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग हमारा होता है हाथ से कोई भी चीज सेपरेट आउट करनी। फॉर एग्जाम्पल घरों में आपने देखा होगा मम्मी चावल, गेहूं ये सब साफ करती है, दाल साफ करती है, तो क्या करती हैं, दाल में से कंकड़ पत्थर निकाल के फेंकते हैं, या चावल साफ कर रहे हैं तो उसमें से भी यही सब करते हैं, मिट्टी है कोई या कंकड़ है उस सबको निकाल के अलग फेंकते हैं। तो क्या होता है, हाथ से ही तो करते हैं ये काम हम, तो हाथ से करने का तरीका है, तो उसे क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग। नेक्स्ट आता है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन सबसे इजी जो हम अपनी डेली रूटीन में देखते हैं,
वो चाय को छानना, चाय सभी के घरों में पी जाती है, हम स्ट्रेनर का यूज करते हैं चाय छन्नी का, जिससे हम चाय को छानते हैं। तो उसमें क्या होता है, मोस्टली फिल्ट्रेशन में हम जब मेथड को यूज करते हैं तो हमारा एक लिक्विड और एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड के कंपोनेंट है और सॉलिड के, दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। चाय जो है हमारी वो छानेंगे तो क्या होगा, चाय पत्ती जो है हमारी टी लीव्स वो ऊपर रह जाती है स्ट्रेनर में, और जो लिक्विड है टी है हमारी वो कप में हमारे पास आ जाती है। ये था फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट आता है सीविंग मेथड। सीविंग मेथड में हम लार्जर पार्टिकल्स और स्मॉलर पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज करते हैं इस मेथड को। नॉर्मली हम घरों में यूज करते हैं आटा छानने का। आटा छानने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सीविंग। उसमें क्या होता है, हमारा जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं हमारे फ्लोर में वो ऊपर रह जाते हैं सीव में, छलनी में, और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें से नीचे निकल जाते हैं और फिर हमारा जो आटा है वो सेपरेट आउट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हमारी सॉलिड और लिक्विड के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज करते हैं मोस्टली। फॉर एग्जांपल, कर्ड में से बटर को निकालना, बटर को सेपरेट आउट करना। कर्ड को हम भिगोते हैं, घरों में सभी निकालते हैं मक्खन वगैरह, तो उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें बाद में लस्सी बचती है और हमारे पास मक्खन आ जाता है। तो वो जो मेथड है जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें हम हाथों का भी यूज कर सकते हैं और मशीन का भी यूज कर सकते हैं, और जिस मशीन का हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। ये हेट्रोजीनियस के लिए था, होमोजीनियस के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।